राष्ट्रपति वहां पर पहुंच रहे हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में ये 43 नए मंत्री जो वहां पर मौजूद हैं वो शपथ लेंगे। बड़ा दिन मोदी सरकार के लिए। उपराष्ट्रपति भी आपको दिख रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पर मौजूद, और कुछ ही देर में आप देखेंगे एक एक करके। वक्त लंबा लगेगा क्योंकि 43 मंत्रियों को शपथ लेना है। वहां पर औपचारिक रूप से शपथ ग्रहण समारोह के शुरुआत की बात बताई जाएगी, जिसके बाद ये कार्यक्रम। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। जी। राष्ट्रपति का पहले अनुमति उनकी ली गई, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री श्री नारायण तातू राणे। सांसद हैं, पहली बार 1996 में रेवेन्यू मिनिस्टर बने थे। सुनिए। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि जैसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए नारायण राणे, लंबा राजनीतिक करियर इनका रहा है। 1996 में रेवेन्यू मिनिस्टर बने थे। शिवसेना के में ये पहले थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को जब पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया था, इन्होंने नाराजगी खुलकर जाहिर की थी, जिसके बाद इन्हें पार्टी से एक्सपेल किया गया था। कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, वहां भी 6 साल के लिए बाहर रहे, लेकिन फिर शामिल हुए और अब बीजेपी से वो राज्यसभा सांसद हैं और आज उन्हें मंत्री का उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। कोंकण के बड़े नेता के तौर पर इन्हें देखा जाता है और राज्यसभा सांसद नारायण राणे मोदी सरकार में मंत्री बन गए। पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद वो आगे बढ़ते हुए अपनी जगह के लिए और अगले नाम का ऐलान किया। सर्बानंद सोनोवाल। श्री सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल 14वें मुख्यमंत्री असम के। आपको बता दें, फिलहाल वो विधायक हैं माजुली से। चुनाव अभी हुए थे, मुख्यमंत्री पद छोड़ी थी। सुनिए। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that
I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. तो सर्बानंद सोनोवाल 14वें मुख्यमंत्री थे। इस बार उन्होंने कुर्सी छोड़ी हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए, उसी का सिला मिला है। वो बैचलर्स डिग्री डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से कर चुके हैं, LLB कर चुके हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से। आपको बता दें सोनोवाल कचहरी ट्राइब से वो बिलोंग करते हैं, और इसी के साथ माजुली, जहां से वो फिलहाल विधायक हैं, वो सबसे बड़ा विश्व का टापू है, नदी वाला टापू सबसे बड़ा विश्व का, और वैष्णव संस्कृति वहां की बहुत ही पहचान है। सर्बानंद सोनोवाल ने इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए कुर्सी छोड़ी थी, और इसी का उन्हें एक तरह से इनाम ये मंत्री पद मिला है। और अगला नाम वीरेंद्र कुमार का आएगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार आपको बता दें टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सांसद हैं, और अब वो शपथ ले रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो राज्य मंत्री रहे हैं, प्रमोशन एक तरह से मानिए, टीकमगढ़ से सांसद हैं, और इसी के साथ 4 दशक से इनका राजनीतिक करियर रहा है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री थे, माइनॉरिटी अफेयर्स अल्पसंख्यक विभाग भी, और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री रहे हैं वीरेंद्र कुमार ने भी। तो इनका भी एक तरह से एलिवेशन आप कह लीजिए, प्रमोशन कह लीजिए। और अब वो चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिस पर सबकी नजर थी कांग्रेस पार्टी से आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में, जिन्होंने बीजेपी की सरकार, जिनके उस खिसकने की वजह से बनी मध्य प्रदेश में। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद हैं मध्य प्रदेश से, इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और उनके लिए बड़ा दिन, आज वो मोदी मंत्रिमंडल में शपथ। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और इसी के साथ उनके साथ वाले विधायक
बीजेपी की तरफ आए और सरकार बनी शिवराज सिंह चौहान की, उसी का सिला एक तरह से आज उन्हें मिला है सिंधिया परिवार से। सिंधिया परिवार में तमाम ऐसे लोग अन्य जो उनके रिश्तेदार हैं बीजेपी में राजस्थान में, लेकिन यहां पर एक बड़ा मूव और आज कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर हो जाएगी। धन्यवाद करने के लिए वापस आए शायद राष्ट्रपति के सामने और फिर वो श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। रामचंद्र प्रताप सिंह अगले मंत्री। आरसीपी सिंह जेडीयू से हैं, एकमात्र जो जेडीयू को बर्थ मिला है आरसीपी सिंह। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह यूपी काडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले 2010 से वो लगातार राज्यसभा सांसद बने हुए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं नीतीश कुमार के। पूर्व नौकरशाह जिन्हें आज कैबिनेट मंत्री, और याद रखिए जेडीयू की तरफ से सिर्फ एक कैबिनेट बर्थ इस बार मिल रहा है, यानी जो 2019 में शर्त तय किया गया था उस पर जेडीयू को मानना पड़ा और आरसीपी सिंह कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए। श्री अश्विनी वैष्णव अब अगला शपथ लेंगे। ओडिशा से राज्यसभा सांसद हैं अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अश्विनी वैष्णव को आपने देखा, एक युवा चेहरे के तौर पर इन्हें देखा जा सकता है और आपको ये भी बता दें 1994 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। इससे पहले आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री ली थी। आईएएस में उन्होंने बहुत अच्छा पोजीशन, लगभग 25-27 के आसपास उनका पोजीशन रहा था, ऑल इंडिया रैंक। वॉटन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वहां से, पेनिसिल्वेनिया से भी पढ़ चुके हैं। आईआईटी कानपुर के एलुमनाई हैं। इसी के साथ जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और उनका भी लंबा अब देखिए कि पूरा पब्लिक लाइफ रहा है और अब वो राज्यसभा सांसद होने के बाद पशुपति पारस, जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा चर्चा, चिराग पासवान को ये तस्वीरें नागवार हैं क्योंकि ये वही चाचा हैं जिन्होंने भतीजे से पार्टी ले ली अपनी तरफ और आज वो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का प्रोरोगेटिव है, वो उनको शामिल कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने कहा है कि वो निष्कासित है पार्टी से। सुनिए। पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को सभ्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, तो मैं प्रत्यक्ष अथवा
अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद है। हाजीपुर के बारे में कहा जाता है बिहार में पटना से कुछ किलोमीटर दूर है कि वो केले के लिए, चिनिया केला और रामविलास पासवान के लिए जाना जाता है। रामविलास पासवान की मृत्यु हुई, उनके छोटे भाई हैं पशुपति पारस। पशुपति पारस ने लेकिन फिर चिराग पासवान के साथ इनके डिफरेंसेस हुए, मतभेद हुए, जिसके बाद बगावत की, पार्टी को अपनी तरफ कर लिया और अध्यक्ष का चुनाव ये जीत गए। और इस बीच उसको चैलेंज किया है कोर्ट में चिराग पासवान ने। लेकिन आज कैबिनेट मंत्री के तौर पर पशुपति पारस रामविलास पासवान के छोटे भाई मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा मूव के तौर पर इसे देखा जा सकता है। हाजीपुर से ये सांसद है और तमाम जो परिस्थितियां बनी है उसके बीच में कटुता भतीजे के साथ आई, फायदा चाचा ले गए। लोक जनशक्ति पार्टी का उन्होंने अपने आप को अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं और इसी के साथ वो मंत्रिमंडल में मोदी कैबिनेट में शामिल भी हो रहे हैं। तो पशुपति पारस की ये पूरी कहानी है। किरेन रिजिजू, अब किरेन रिजिजू पर चेहरा होगा बतौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर। किरेन रिजिजू एक यंग डायनामिक मिनिस्टर के तौर पर खेल राज्य मंत्री हैं मौजूदा मंत्रिमंडल में। उनका एलिवेशन माना जा रहा है कि इस बार होगा। उनकी परफॉर्मेंस से प्रधानमंत्री खुश हैं। अरुणाचल प्रदेश से सांसद। मैं किरेन रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरेन रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पद और गोपनीयता की हिंदी में शपथ लेते हुए किरेन रिजिजू मौजूदा वक्त पर नॉर्थ ईस्ट से आप कह सकते हैं एक बड़ा बीजेपी चेहरा है। जब भी कोई ऐसा मामला आता है भेदभाव का किसी भी नॉर्थ ईस्ट, तो उस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाते हैं। किरेन रिजिजू ने मंत्री पद की शपथ ली है, कैबिनेट मंत्री बनाए गए किरेन रिजिजू। एक बड़ा प्रमोशन उनका आप समझिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो टफ क्राइटेरिया है उसमें उनके काम को बेहतर मानकर उनका प्रमोशन आज किया जा रहा है। किरेन रिजिजू मौजूदा मंत्रिमंडल में स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और अब उनका कैबिनेट में प्रमोशन। श्री राजकुमार सिंह, आरके सिंह मौजूदा मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आरा से सांसद हैं, पूर्व नौकरशाह हैं, पूर्व गृह सचिव भी रह चुके हैं। इससे पहले की सरकारों में यूपीए में मौजूदा मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और अगर आप देखें तो उनका पूरा जो इतिहास रहा है, कई बार भगवा टेररिज्म को लेकर अलग अलग जो मुद्दे उठे थे उन पर कई बार कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स की भी बात आई, लेकिन इन सब के बीच उनका एलिवेशन, उनका प्रमोशन आज हुआ है मोदी मंत्रिमंडल में और आरके सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक के बाद एक अगला नाम हरदीप पुरी, एक और ऐसा नाम जिनको आप समझ सकते हैं कि उनके काम पर मुहर लगी है और आज एक बार फिर वो शपथ लेते हैं। I,
I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. हरदीप पुरी 1974 बैच के IFS ऑफिसर, नागरिक उड्डयन मंत्री भी, साथ ही अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, शहरी विकास मंत्री, 2 मंत्रालय, और ऐसे में उनके भी काम पर एक तरह से प्रधानमंत्री की मुहर लग रही है। हरदीप पुरी भी आज शपथ लेते हुए यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में वो सदस्य भी रहे हैं, स्थायी सदस्य, और इसी के साथ हरदीप पुरी एक पूर्व नौकरशाह, कई ऐसे जिनमें उनका भी नाम शामिल है। स्टीफेंस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई हुई है। मनसुख मांडविया, जिस गुजरात के चेहरे पर हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, मनसुख मांडविया के लिए भी आज बड़ा दिन। ऐसे तमाम मंत्री जो पहले से शामिल थे, उनमें मनसुख मांडविया का भी आज एक तरह से उनके काम पर प्रधानमंत्री की मुहर। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज और साथ ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखिए, राज्य मंत्री थे, उनका भी माना जा रहा है कि उनके काम पर प्रधानमंत्री की मुहर लगी है। गुजरात के नजरिए से देखिए तो वहां आने वाले चुनावों के लिए भी अहम, जिन 5 चेहरों को वहां से शामिल किया गया है, मनसुख मांडविया ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। गुजरात के नजरिए से अगर आप देखिए तो चुनावों की तैयारी के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। ऐसा ही पुरुषोत्तम रूपाला भी आज वहां पर शपथ लेंगे। अगला नाम श्री भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, राजस्थान से हैं, लेकिन संगठन में इनका काम हर चुनावी राज्य में पहले से जाकर स्थापित होना। सुनिए। भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजनीति में आने से पहले सुप्रीम कोर्ट में वकील थे, LLB कर चुके हैं गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। 52 साल इनकी उम्र है। अजमेर राजस्थान से आते हैं, 2 टर्म सर्व कर चुके हैं, राज्यसभा सांसद राजस्थान से हैं और कई पार्लियामेंट्री कमिटीज में ये शामिल हैं। भूपेंद्र यादव दरअसल
संगठनात्मक रूप से चुनावों में कई जगहों पर उन्होंने बढ़ा, और इसीलिए आप देख रहे हैं तालियां भी उनके लिए, काफी लोकप्रियता उनकी, क्योंकि हर मंत्री हो, नेता हो, वो उनसे संपर्क में आता रहा है और मिलकर सबके साथ काम करते रहे हैं। भूपेंद्र यादव को कोई बड़ा मंत्रालय मिल रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला अगला चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये भी गुजरात से है और माना जाता है कि पुरुषोत्तम रूपाला काफी करीबी रहे हैं प्रधानमंत्री की जब वो गुजरात। मैं पुरुषोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुरुषोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राज्य मंत्री कृषि मंत्रालय में रह चुके हैं, कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, गुजरात से आते हैं और माना जा रहा है कि इनके काम पर भी एक तरह से मुहर लगी है प्रधानमंत्री की। बड़ा दिन इनके लिए भी, गुजरात में आने वाले हैं चुनाव, ऐसे में पुरुषोत्तम रूपाला मंत्री पद की शपथ लेते हुए उनकी भूमिका गुजरात में बड़ी रहेगी। ट्रस्टेड लोग जो बताए जाते हैं प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री अमित शाह के, उनमें से एक पुरुषोत्तम रूपाला का भी आज एलिवेशन होता हुआ दिख रहा है। अगला नाम श्री जी किशन रेड्डी। देखिए, जी किशन रेड्डी भी फिलहाल सरकार में शामिल हैं, उनके भी काम पर एक तरह से मुहर लगती हुई शपथ ले रहे हैं जी किशन रेड्डी। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब की सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी किशन रेड्डी आंध्र प्रदेश में एक वक्त पर बीजेपी अध्यक्ष भी थे। गृह राज्य मंत्री यानी अमित शाह गृह मंत्री के डेप्यूटी का एलिवेशन हो सकता है। जी हां, उनके काम पर भी मुहर लगी है। जो डेप्यूटी हैं गृह मंत्री अमित शाह के, आपको बता दें सिकंदराबाद से ये सांसद हैं जी किशन रेड्डी, गृह राज्य मंत्री का काम फिलहाल देख रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह के डेप्यूटी हैं, उनके लिए आज का दिन प्रधानमंत्री के मुहर के साथ उनके काम पर। अगला नाम श्री अनुराग सिंह ठाकुर। अब अनुराग ठाकुर की बारी आई है। अनुराग ठाकुर का भी एलिवेशन फिलहाल आपको बता दें एमओएस फाइनेंस हैं, वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, और अनुराग सिंह ठाकुर के लिए हमीरपुर से जो सांसद हैं। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय
संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहे हैं अनुराग ठाकुर, बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि युवा मंत्री जो हैं, हमीरपुर से सांसद है, जो युवा मंत्री हैं उनमें किरेन रिजिजू, अनुराग ठाकुर, इन सब के लिए उनके काम पर मुहर लगना बड़ी बात है और एक ऐसे संदेश के साथ ही आगे बढ़ेंगे जिसमें कामकाज पर, हालांकि वित्त मंत्रालय की चुनौतियां अपनी जगह, उसी मंत्रालय में ये राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। अक्सर आप देखते थे जब भी निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो हिंदी में उसका पूरा अनुवाद अनुराग ठाकुर करते थे। अनुराग ठाकुर के लिए भी अगर आप देखें तो क्रिकेट से जुड़े रहे, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी वो रहे। राज्य मंत्री अगला श्री पंकज चौधरी। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश से कुल 7 आज शामिल हो रहे हैं। यूपी के महाराजगंज से बीजेपी सांसद हैं और छठी बार वो लोकसभा सांसद बने हैं। शपथ। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महाराजगंज से सांसद है, गोरखपुर के डेप्यूटी मेयर रह चुके हैं और इसी के साथ आपको बता दें, अगर इनकी पूरी भूमिका को देखिए तो उत्तर प्रदेश में हर जो एरिया को साधने की कोशिश है बीजेपी की इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए। छठी बार लोकसभा सांसद ये बने, गोरखपुर के डेप्यूटी मेयर रह चुके हैं, तो एक पूरा जो इनका असर आने वाले चुनाव में है उसको इस्तेमाल करेगी भारतीय जनता पार्टी। और इसी नजरिए से पंकज चौधरी को आप देख रहे हैं यूपी से एक और 7 चेहरों में से शपथ लेंगे। श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। अनुप्रिया पटेल अपना दल की तरफ से जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, एक बार फिर वो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला, मिर्जापुर से ये सांसद हैं, सोशल इंजीनियरिंग का वो फॉर्मूला जिसको सरकार साधना चाह रही है। सहयोगी दल रही, 2014 में भी आई, फिर पहले शपथ। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अनुप्रिया पटेल पिछली सरकार में
जो मोदी सरकार 1 उसमें वो MOS हेल्थ रह चुकी हैं, यानी स्वास्थ्य राज्य मंत्री। दूसरी बार वो मिर्जापुर से सांसद बनी हैं। कुर्मी नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है। और इसी के साथ आपको बता दें, युवा चेहरे जो हैं उनमें इनका भी नाम होगा, क्योंकि 40 साल इनकी उम्र है और ये दूसरी बार ये मोदी सरकार में शामिल होती हुई अनुप्रिया पटेल। प्रोफेसर SP सिंह बघेल। SP सिंह बघेल, ये उत्तर प्रदेश आगरा से 61 साल इनकी उम्र है, लोकसभा सांसद हैं आगरा से, 5वीं बार ये सांसद चुने गए हैं। मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 4 बार लोकसभा सांसद, 1 बार राज्यसभा सांसद, 5 टर्म। और इसी के साथ आपको बता दें, मौजूदा में ये आगरा से सांसद हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी, BSP सभी में रह चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का वही ज्योग्राफिकली भी अगर आप देखिए तो हर हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हुए उसी में SP सिंह बघेल भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री UP सरकार में। और ये UP के उन 7 मंत्रियों में से एक सत्यपाल सिंह बघेल 5वां टर्म सर्व करते हुए 61 साल इनकी उम्र है, आगरा से सांसद हैं। अगला नाम श्री राजीव चंद्रशेखर। श्री राजीव चंद्रशेखर राज्यसभा सांसद हैं, तीसरी बार 3rd टर्म एज MP। कर्नाटक से ये सांसद हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनकी पढ़ाई और हार्ड वर्क नरेंद्र मोदी के, उसमें इनको बैलेंस बिठाना होगा। राजीव चंद्रशेखर शपथ लेते हैं। I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. स्टेट के तौर पर शपथ लेते हुए कर्नाटक से हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, 57 साल इनकी उम्र है, M.Tech कर चुके हैं कंप्यूटर साइंस में इलिनॉय इंस्टीट्यूट से, इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और इसी के साथ एडवांस प्रोग्राम ये हार्वर्ड से भी कर चुके हैं। तो जैसा मैं पहले कह रही थी, हार्वर्ड और हार्डवर्क का जो ये अब साधना होगा, इन्हें एक एंटरप्रेन्योर भी है, बिजनेसमैन के तौर पर भी ये सफल रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर, तीसरा टर्म इनका राज्यसभा सांसद के तौर पर कर्नाटक से। सुश्री शोभा करंडलाजे। सुश्री शोभा लोकसभा सांसद हैं उडुपी से, और उडुपी चिकमगलूर इन कर्नाटका, जहां से ये सांसद है, दूसरा टर्म है इनका बतौर सांसद। I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties
as a Minister of State for the Union, and that I will write to the all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favor, affection or ill will. I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. MOS की शपथ लेती हुई आपने सुना, उडुपी से बीजेपी की सांसद हैं शोभा करंदलाजे। और शोभा करंदलाजे के बारे में आपको इतनी ही जानकारी दी जा सकती है कि कैबिनेट मंत्री रह चुकी है कर्नाटक सरकार में। इससे पहले लगभग 3 दशक इनके राजनीतिक सफर का। 2004 में एमएलसी बनके यशवंतपुर से वो विधायक रहीं। येदियुरप्पा सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं शोभा। और आज का दिन उनके लिए बड़ा, क्योंकि बतौर एमओएस वो मोदी मंत्रिमंडल में आज शामिल हो रही हैं इस शपथ के साथ। उडुपी कर्नाटक से ये सांसद रही हैं। इससे पहले विधायक और एमएलसी भी एक बार वो कर्नाटक से रह चुकी हैं। दक्षिण कन्नड़ का हिस्सा है जहां से ये हैं और 54 साल सिंह वर्मा। तो भानु प्रताप सिंह वर्मा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के हैं, लोकसभा सांसद है जालौन से ये लोकसभा सांसद हैं। और जालौन से सुन लेते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सेवा जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 63 साल के भानु प्रताप सिंह वर्मा 5वीं बार सांसद हैं। जालौन से वो सांसद हैं और इसी के साथ आपको बता दें बुंदेलखंड के इलाके से हैं। 3 दशक से सार्वजनिक जीवन में हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने एमए एलएलबी किया है। पहली बार 1996 में वो सांसद बने और एक लंबी पारी खेलते हुए आज वो बतौर राज्य मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए शपथ ले चुके हैं। श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश। श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश सूरत की वही सांसद जिसका जिक्र हम लोग पहले कर रहे थे। गुजरात पर भी नजर है, 3री बार सांसद हैं और सूरत से वो सांसद हैं। मैं दर्शना विक्रम जरदोश ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दर्शना विक्रम जरदोश ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। दर्शना जरदोश लगातार 3री बार सांसद बनी है। 2014 में 76.6% वोट इन्होंने हासिल किए थे। इनकी जीत की बहुत चर्चा थी। महिला मोर्चा की महासचिव भी हैं और आपको बता दें कॉर्पोरेटर रह चुकी हैं सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की और उस रोल में भी इनका काम सराहा जाता है वहां पर।
सूरत से है, 60 साल इनकी उम्र है और लगातार तीसरी बार सांसद बनने के बाद उन्हें आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। 4 दशक का इनका सार्वजनिक जीवन रहा है और महिला प्रतिनिधित्व जो इस मंत्रिमंडल विस्तार में है उसमें एक अहम चेहरा दर्शना जरदोश का, गुजरात से ये सांसद। श्रीमती मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी दिल्ली की 54 साल की वही सांसद जिन्होंने लगातार दूसरी बार, देखिए दूसरी बार टिकट मिलने वालों में से एक मीनाक्षी लेखी ही थी और उन्होंने जीत हासिल की दूसरी बार। सुनते हैं। मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। साल की मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि दूसरी बार लगातार वो दिल्ली से सांसद बनी। इस बार जिन्हें दोबारा टिकट दिल्ली में दिया गया उसमें मीनाक्षी लेखी रही और उन्होंने जीत हासिल भी की, पार्टी का भरोसा सही साबित किया और इसी के साथ उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में भी बतौर राज्य मंत्री शामिल किया जा रहा है। वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री ली है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी झारखंड से, झारखंड का प्रतिनिधित्व, सांसद कोडरमा झारखंड से। अन्नपूर्णा देवी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अन्नपूर्णा देवी आपको बता दें पहली बार सांसद हैं, इससे पहले वो 4 बार विधायक रह चुकी हैं। रांची यूनिवर्सिटी से इनकी पढ़ाई हुई है, एमए है हिस्ट्री में और इसी के साथ झारखंड सरकार में वो बतौर कैबिनेट मंत्री काम भी कर चुकी हैं। इस बार कोडरमा से वो जीती, कोडरमा से लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा देवी को अभी आज यहाँ पर जगह मिली है। जो महिला मंत्री इस बार बनाई गई है उनमें अन्नपूर्णा देवी भी बिहार सरकार में भी मंत्री रही, झारखंड सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रही और कोडरमा से सांसद 51 वर्षीय अन्नपूर्णा देवी भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो। और अब आपको बता दें श्री नारायण स्वामी चित्रदुर्ग कर्नाटक के हैं, चित्रदुर्ग से ही वो लोकसभा सांसद हैं। I, Anikal Abbayya Narayan Swamy, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to the all manners of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Anikal Abbayya Narayan Swamy,
do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as by the required for the due discharge of my duties as such Minister of State. तो आपको बता दें, ए नारायण सामी के बारे में 4 बार विधायक रहे हैं, पहली बार ये सांसद हैं। इस बार चित्रदुर्ग कर्नाटक से 64 वर्षीय ए नारायण सामी कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और लगभग 3 दशक का इनका राजनीतिक सफर रहा है। बीए गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज बेंगलुरु से ये हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और इन्हें भी राज्य मंत्री के तौर पर अभी शपथ लेनी है। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मोहनलालगंज से ये सांसद है, पासी समुदाय से ताल्लुक है इनका। मोहनलालगंज एक एससी रिजर्व सीट है, तो दलित चेहरे का जो प्रतिनिधित्व है एक तरह से आपको कह दें। यूपी के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर, इन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत भी आज तक से की प्रधानमंत्री के साथ चाय के बाद, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है। ये आपको हम दिखा रहे हैं कौशल किशोर, उत्तर प्रदेश मोहनलालगंज से सांसद, जो अब बतौर राज्य मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे, मोदी मंत्रिमंडल में। श्री अजय भट्ट। अजय भट्ट देखिए उत्तराखंड से हैं, नैनीताल उधम सिंह नगर से ये सांसद हैं, पहली बार ये सांसद चुने गए हैं, इन्हें बड़ा मौका मिल रहा है। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 60 वर्षीय अजय भट्ट नैनीताल से सांसद हैं। आपको बता दें कि एक वकील के तौर पर वो काम करते हैं, उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष रहे, विपक्ष के नेता रहे और पहला टर्म उनका बतौर सांसद नैनीताल से 3 बार इससे पहले विधायक भी रह चुके हैं। वहां पर उन्होंने उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट पद भी उनके पास था। हेल्थ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, 25 साल का सार्वजनिक जीवन, पेशे से वकील। अल्मोड़ा उत्तराखंड के हैं 60 वर्षीय अजय भट्ट। श्री BL वर्मा। देखिए BL वर्मा रोहिलाखंड उत्तर प्रदेश राज्यसभा सांसद हैं,
59 साल इनकी आयु है, 35 साल का इनका जीवन रहा है सार्वजनिक। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राज्यसभा सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के कोटे में ही समझ लीजिए, क्योंकि रोहिलाखंड उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 59 वर्षीय BL वर्मा उत्तर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं ये मौजूदा, और अलग अलग पद पर भी रह चुके हैं। लोधी OBC समुदाय से ये आते हैं और इसीलिए इनकी भूमिका बड़ी देखी जा रही है। कल्याण सिंह के करीबी रहे हैं BL वर्मा। कल्याण सिंह की इन दोनों तबियत ठीक नहीं चल रही। कल्याण सिंह के करीबी रहे हैं BL वर्मा और माना जा रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग का जो हिस्सा है यूपी इलेक्शंस के लिए उसमें एक चेहरे के तौर पर इन्हें रखा गया है। श्री अजय कुमार। श्री अजय कुमार अवध उत्तर प्रदेश के हैं, लोकसभा सांसद हैं ये खेरी से, और यूपी के खेरी से पहली बार लोकसभा सांसद बने हैं। कई बार MLA रह चुके हैं, एक बार इससे पहले MLA। सुनिए कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सांसद हैं और आपको बता दें कि 60 वर्षीय अजय कुमार भी यूपी के उन 7 मंत्रियों में शामिल रह चुके हैं, हो जाएंगे। एक बार विधायक भी रह चुके हैं। 3 दशकों का इनका पूरा राजनीतिक सफर रहा है। अजय कुमार भी यूपी के कोटे से उत्तर प्रदेश के 7 मंत्रियों में शामिल। श्री चौहान देवू सिंह। श्री चौहान देवू सिंह देखिए गुजरात के हैं, खेड़ा से सांसद हैं, वहीं से हैं, 56 साल इनकी उम्र है और इसी के साथ दूसरा टर्म है ये इनका सांसद के तौर पर। मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चौहान देवू सिंह आपको बता दें खेड़ा गुजरात से हैं, 56 वर्षीय हैं और डिप्लोमा इनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। बतौर इंजीनियर ये ऑल इंडिया रेडियो में काम कर चुके हैं। 2 बार विधायक, 2 बार सांसद, खेड़ा से हैं और पार्टी को अच्छा डिफेंड करते हैं। कई बार डिबेट शोज में भी गुजरात चुनाव के दौरान ये आते रहे हैं
चौहान देवू सिंह, गुजरात के कोटे में 5 मंत्रियों में से एक। श्री भगवंत खुबा। भगवंत खुबा बिदर कर्नाटक से हैं और बिदर से ये सांसद हैं। दूसरा टर्म इनका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक है ये। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसी राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कर्नाटक के नजरिए से आप देखें तो ये दूसरे, इससे पहले राजीव चंद्रशेखर को आपने देखा था, 54 वर्षीय हैं और दूसरा टर्म इनका बतौर सांसद बीदर से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक हैं ये तुमकुर में SIT से, और दूसरे टर्म में ही इन्हें मौका मिल रहा है। बीदर से ये कर्नाटक से सांसद हैं। श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल। श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल 60 वर्षीय कोंकण महाराष्ट्र के हैं और भिवंडी से वो सांसद हैं। दूसरा टर्म उनका है, 2 बार सांसद हो चुके हैं, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। तो कपिल पाटिल आपने देखा एनसीपी छोड़कर बीजेपी में आए थे, 60 साल इनकी उम्र है, लोकसभा सांसद है ये भिवंडी से महाराष्ट्र में और 2 बार के सांसद रह चुके हैं। तो महाराष्ट्र पर जो नजर है, महाराष्ट्र में आपने देखा नारायण राणे से जो लाइन की शुरुआत होती है वो यहां तक पहुंच रही है। कपिल पाटिल भी शामिल कर लिए गए हैं मोदी मंत्रिमंडल विस्तार। सुश्री प्रतिमा भौमिक। सुश्री प्रतिमा भौमिक। प्रतिमा भौमिक 52 वर्षीय है, त्रिपुरा से ये आती हैं और पूर्वोत्तर पर जो जोर है इस सरकार का, वहां का प्रतिनिधित्व खेती किसानी करने वाली यह सांसद है। शामिल मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं प्रतिमा भौमिक
ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। बायो साइंस में ग्रेजुएट हैं लेकिन इनके हम्बल बैकग्राउंड के लिए खेती किसानी करती हैं और पश्चिमी त्रिपुरा पश्चिम से ये सांसद है। बड़ी उपलब्धि उनके लिए पूर्वोत्तर का जो प्रतिनिधित्व ये सरकार दिखाना चाहती है मंत्रिमंडल में उसमें एक बड़े कदम के तौर पर और उसी पर चर्चा हो रही है कि जो हम्बल बैकग्राउंड है इनका खेती किसानी करती हैं और आज वो मोदी मंत्रिमंडल में बतौर राज्य मंत्री शामिल हो रही हैं, शपथ ले चुकी हैं। डॉक्टर सुभाष सरकार। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। से जुड़े रहे हैं पश्चिम बंगाल के बांकुरा से सांसद हैं सुभाष सरकार। उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। 4 मंत्री पद बंगाल के खाते में इस बार गए हैं, उनमें से एक आप इस वक्त देख रहे हैं। राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है सुभाष सरकार। डॉक्टर भागवत किशन राव कराड। महाराष्ट्र से हैं, मराठवाड़ा से राज्यसभा सांसद हैं, पहला टर्म है इनका और ये भी बतौर राज्य मंत्री शपथ ली। मैं डॉक्टर भागवत किशन राव कराड ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर भागवत किशन राव कराड ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। से राज्यसभा सांसद है भगवत कराड। संगठन के मामलों में इन्हें
माहिर माना जाता है। और इसी के साथ आपको बता दें, औरंगाबाद के मेयर भी रह चुके हैं 2 बार। 64 वर्षीय महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद भागवत कराड, ये भी बतौर राज्य मंत्री शामिल होते हुए। MBBS और MS जनरल सर्जरी में इनके पास डिग्री है। डॉक्टर भागवत कराड, ये भी महाराष्ट्र के कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, लोकसभा सांसद हैं मणिपुर से, पूर्वोत्तर का प्रतिनिधित्व। I, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manners of people in accordance with the constitutions and the law, without fear and favor, affection or ill will. I, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons or persons any matter which shall be brought under my considerations or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duty as such Minister of State. भूगोल के प्रोफेसर रहे हैं पूर्वोत्तर के चेहरों में। अब आप समझ लीजिए कि ये चेहरा भी शामिल। पूर्वोत्तर में जो प्रतिनिधित्व देने की कोशिश है उसमें एक महत्वपूर्ण चेहरा इनर मणिपुर, जहां से ये लोकसभा सांसद हैं। भूगोल में ये MA और PhD हैं। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से 4 दशक का राजनीतिक सफर रहा है और आज बतौर मंत्री वो भी शामिल होते हुए डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। महाराष्ट्र के कोटे से एक और चेहरा 42 वर्षीय भारती प्रवीण पवार, पहली बार ये इस बार ढिंडोरी से सांसद बनी हैं। पेशे से डॉक्टर हैं और महाराष्ट्र के कोटे से जिला परिषद की सदस्य रही हैं भारती पवार और पहला टर्म है उनका। डिंडोरी से बीजेपी सांसद यानी महाराष्ट्र के कोटे से ST समुदाय के ताल्लुक। आपको बता दें, देखिए कुल मिलाकर जिस सोशल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं वो एक बार फिर से यहां पर दिखता हुआ, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो। श्री विश्वेश्वर टुडू ओडिशा के हैं
56 वर्षीय मयूरभंज से हैं, लेकिन सांसद वहां से हैं, मयूरभंज से लोकसभा सांसद हैं। कटक का जो पूरा इलाका है वहां से आते हैं। I, Shri Vishweswar Tudu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Shri Vishweswar Tudu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. ओडिशा से एक और मंत्री, देखिए ओडिशा पर भी सरकार की नजर है, वहां का प्रतिनिधित्व भी काफी होता हुआ दिख रहा है। पहला टर्म है इनका बतौर सांसद, मयूरभंज से ये सांसद हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है इनके पास और वो भी 56 वर्षीय विश्वेश्वर टुडू शामिल किए गए हैं। सीनियर इंजीनियर थे वाटर रिसोर्स विभाग में, राजनीतिक सफर रहा और उसके बाद बतौर सांसद वो चुने गए। पहला टर्म कटक इलाका ओडिशा का। शांतनु ठाकुर, देखिए मटुआ समुदाय से एक बड़ा चेहरा, जिनके पार्टी में शामिल होने की वजह से, क्योंकि जो पूरा परिवार है ठाकुर परिवार, उसमें दो अलग अलग है। एक हिस्सा टीएमसी के साथ, ये बीजेपी वाला हिस्सा है जिसमें शांतनु ठाकुर महत्वपूर्ण रहे हैं और वो सांसद हैं। I, Shri Shantanu Thakur, बोंगांव से do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or person any matter which shall be brought under the Constitution or Under my consideration. Consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. बंगाल के बनगांव से बीजेपी सांसद है और माना जा रहा है कि इस बार के बंगाल के चुनाव में मटुआ समुदाय को बीजेपी की तरफ लाने में बड़ी भूमिका इनकी रही है। पिता हरि ठाकुर बहुत बड़े समाज सुधारक, मटुआ समुदाय में एक उनकी पूजा होती है, मंदिर में उनकी मूर्ति लगती है, उन्हीं की पूजा होती है। उनके बेटे हैं ये, लेकिन परिवार में ही अलग अलग बेटों में लड़ाई है उनकी विरासत को लेकर। एक हिस्सा टीएमसी के साथ है, लेकिन शांतनु ठाकुर बीजेपी के सांसद हैं और मटुआ समुदाय पर अच्छी पकड़ इनकी बताई जाती है इस पूरे इलाके में। बनगांव से ये सांसद हैं और वो भी बतौर राज्य मंत्री शामिल किए जा रहे हैं इस बार मंत्रिमंडल में। डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई सुरेंद्र नगर गुजरात के सांसद हैं, लोकसभा सांसद, और गुजरात के कोटे से एक और मंत्री कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमलाबेन कालूभाई ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमिलाबेन कालूभाई ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 52 साल इनकी उम्र है। गुजरात के सुरेंद्रनगर से लोकसभा सदस्य हैं और कार्डियोलॉजिस्ट। अब देखिए इनकी भी पूरी भूमिका देखिए तो गुजरात में जिन चेहरों को शामिल किया जा रहा है उस नजरिए से इनका चेहरा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मंत्रालय के स्टैंडिंग कमेटी में रहे हैं, उसके सदस्य रहे हैं, कोली समाज से आते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का देखिए दायरा कहां कहां, यूपी महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक गुजरात हर जगह दिख रहा है। अब सिर्फ 3 और एमओएस बचे हैं, श्री जॉन बर्ला, डॉक्टर एल मुरुगन और नीतीश परमानिक। 3 एमओएस बस बचे हैं जिनके शपथ के लिए इंतजार करना होगा। अगला नाम मुझे लगता है श्री जॉन बर्ला का होगा। श्री जॉन बारला, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल, अलीपुरद्वार से ये सांसद हैं, अलीपुरद्वार से, और 45 वर्षीय हैं। चाय बागानों के मुद्दे को उठाते रहे हैं। ईश्वर के शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्धकरण अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जॉन बर्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विशेष संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जॉन बर्ला चाय श्रमिकों के साथ काम करते आए हैं और इनका भी हम्बल बैकग्राउंड माना जाता है। चाय बागान में कम उम्र से ही इन्होंने शुरुआत की थी और लोकसभा सांसद है अलीपुरद्वार से, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल का जो 4 मिनिस्टर्स का कोटा है उनमें से एक 45 वर्षीय श्री जॉन बर्ला। अब सिर्फ 2 राज्य मंत्री बचे हैं, डॉक्टर एल मुरुगन और श्री नीतीश परमानिक। डॉक्टर एल मुरुगन। डॉक्टर एल मुरुगन देखिए तमिलनाडु से हैं और 44 वर्षीय हैं, कोंगुनाडु से, Dr. L. Murugan, वकील हैं। do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State.
मद्रास हाईकोर्ट में पेशे से वकील हैं, लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट में 2017 से 2020 तक में ये चेयरमैन रह चुके हैं, वाइस चेयरमैन। ये बताता है कि किस तरह से जो सोशल इंजीनियरिंग साधने की कोशिश है वो देखिए तमिलनाडु तक पहुंचा हुआ है, जहां पर पेशे से मद्रास हाईकोर्ट में वकील हैं, लेकिन एल मुरुगन को भी मंत्रिमंडल में बतौर राज्य मंत्री शामिल कर लिया गया है। और अब आखिरी नाम जो बचा है आपको बता दें, ये पश्चिम बंगाल के लोकसभा सांसद कूच बिहार के नीतीश प्रामाणिक का है। वो आखिरी व्यक्ति होंगे जो राज्य मंत्री के तौर पर अब शपथ लेने वाले हैं। टीचर रह चुके हैं प्राइमरी स्कूल में, असिस्टेंट टीचर। श्री निशीथ प्रामाणिक। कूच बिहार से सांसद हैं जलपाईगुड़ी इलाके में, और पहला टर्म है इनका बतौर सांसद, और इन्हें ये मौका मिल रहा है राज्य मंत्री का। I, Nishit Pramanik, do swear in the name of God that I will bear true faith, allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear of favor, affection or ill will. I, Nishit Pramanik, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. तो 43 मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का अंत होता हुआ और केंद्रीय मंत्रिमंडल का ये विस्तार हो गया है। बड़े पैमाने पर त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, सभी जगहों का, बिहार, हर जगह का प्रतिनिधित्व इसमें किया गया है और बड़े बड़े दिग्गज शामिल भी हुए हैं, तो कुछ दिग्गजों का इस्तीफा भी हुआ है। राष्ट्रपति की तरफ से अब समारोह के समापन की मंजूरी ली जाएगी, राष्ट्रगान होगा। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में सबसे बड़े मंत्रिमंडल विस्तार के तौर पर इसे देखा जा सकता है। राष्ट्रपति भवन में, दरबार हॉल में अब इस समारोह का समापन हो गया है। राष्ट्रपति वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। 43 मंत्रियों ने कुल शपथ ली है, एक के बाद एक, जिसमें कई पुराने मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ, लेकिन कई दिग्गजों की कुर्सी भी गई। 15 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। कामकाज के आधार पर 7 मंत्रियों का प्रमोशन, 15 में से 7 पुराने थे
15 कैबिनेट मंत्रियों ने आज शपथ ली है पद और गोपनीयता की शपथ ली और इसी के साथ राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। कुल 43 संकल्प लिया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों वहां से निकलते हुए जो नए मंत्री बने हैं वो सभी आगे बढ़ते हुए एक एक करके अब हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर बड़े फेरबदल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 7 मंत्री, गुजरात के 5 और ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कैबिनेट मंत्री के तौर पर जिन लोगों ने शपथ ली है उसमें नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपतिनाथ पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रुपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर। 7 इनमें से ऐसे हैं जिनका एलिवेशन हुआ है। जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रुपाला, हरदीप पुरी, मनसुख मंडाविया, ये तमाम, किरण रिजिजू, पहले से मंत्री पद था इनके पास लेकिन अब इनका प्रमोशन हो चुका है। जबकि जो सरप्राइज फैक्टर्स हैं जिन पर चर्चा हो ही रही थी, सरप्राइज फैक्टर कहना गलत होगा, राजकुमार सिंह, आरके सिंह का भी प्रमोशन हुआ है। तो अब आइए आपको दिखाते हैं जिन लोगों का आज प्रमोशन हुआ है, कौन कौन से वो चेहरे हैं। उन सभी के चेहरे आप देखेंगे। ये तमाम 7 चेहरे जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इन सब का हो गया है प्रमोशन। चाहे वो किरण रिजिजू हो, आरके सिंह हो, मनसुख मंडाविया हो, पुरुषोत्तम रुपाला हो, दो तो गुजरात के ही हैं, इन सब का प्रमोशन हुआ है। आरके सिंह आरा से सांसद हैं, उनका प्रमोशन हुआ है। इसी के साथ जी किशन रेड्डी का प्रमोशन हुआ है, ये तो अमित शाह के डेप्यूटी थे, उनके लिए भी प्रमोशन हुआ है। अनुराग सिंह ठाकुर बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके हैं, एमओएस फाइनेंस थे, उनका प्रमोशन हुआ है। अर्बन अफेयर्स, नागरिक उड्डयन, हरदीप सिंह पुरी के पास, उनका भी प्रमोशन हुआ है। तो ये वो लोग हैं जिनका प्रमोशन हुआ है। लेकिन इसी के साथ वो चेहरे भी अब आपको दिखाएंगे जिनके लिए आज का दिन बुरा रहा, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन बतौर स्वास्थ्य मंत्री उनका इस्तीफा हो गया, निशंक पोखरियाल का इस्तीफा हुआ है, रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री, आईटी, कम्युनिकेशंस, टेलीकॉम छुट्टी हो गई है। प्रकाश जावड़ेकर बतौर आईएनबी मिनिस्टर थे, उनकी भी छुट्टी हो गई है। संतोष गंगवार श्रम एवं रोजगार मंत्री थे, उनकी भी छुट्टी हो गई है। और बाबुल सुप्रियो की भी छुट्टी हो गई है। देखिए इसी के साथ देवोश्री चौधरी, ये दोनों बंगाल के थे, जिस पर ममता बनर्जी ने कमेंट भी किया कि अचानक ऐसी क्या कमी दोनों में दिखने लग गई कि आपने हटा दिया है मोदी जी। बहरहाल ये तस्वीर अब सदानंद गौड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं, उनकी भी छुट्टी हो गई है। संजय धोत्रे राज्य मंत्री थे, इनकी भी छुट्टी हो गई है। एक एक करके अब वो नाम हम आपको दिखा रहे हैं। रतनलाल कटारिया की भी छुट्टी हो गई है। प्रताप सारंगी, जब ये आए थे तो बहुत जोर शोर से हुआ था क्योंकि ये ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना प्रचार साइकिल पर घूम घूम कर किया था। थावरचंद गहलोत, हालांकि इनको गवर्नर बना दिया गया, राज्यपाल बना दिया गया, तो जिनके लिए बुरा दिन रहा उनका हमने दिखाया। 15 मंत्रियों की शपथ हुई है, तो जिनका हुआ प्रमोशन और जिनकी हुई छुट्टी, उन सब की तस्वीर हमने आपको दिखा दी है। बड़े फेरबदल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक सिंघल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शशि शेखर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट जल्दी से ले लेते हैं अशोक आपसे और हिमांशु से। अशोक, शुरुआत करते हुए देखिए 7 मंत्री जिनका प्रमोशन, उनके लिए तो जैसे नरेंद्र मोदी का बड़ा टिक लग गया है। दूसरी तरफ डिमोशन वालों की लिस्ट, अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि जो बड़े बड़े मंत्री पद खाली हुए हैं, वो मंत्रालयों का कार्यभार किसको मिलेगा। अशोक, हेल्थ, आईटी, कम्युनिकेशंस, टेलीकॉम, आप कानून मंत्रालय, बहुत सारे ऐसे मंत्रालय, शिक्षा विभाग, सूचना प्रसारण मंत्रालय, सूचना, बिल्कुल अंजना, इतना ही नहीं, देखिए जो मंत्री बिल्कुल जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनके तो पोर्टफोलियो खाली हुए ही हैं, और वो भी भारी भरकम पोर्टफोलियो थे। इसके अलावा कई ऐसे मंत्री थे जिनके पास कई कई एडिशन में चार्जेज हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हो, पीयूष गोयल हो, धर्मेंद्र प्रधान है, बहुत से बड़े बड़े मंत्रालय खाली होने हैं। अंजना, अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है, एक मैसेज आता है शिक्षा मंत्री के नाते क्या किस ढंग से वो हैंडल करता है। सूचना और प्रसारण मंत्री, क्योंकि सरकार का प्रवक्ता होता है, सरकार
कि यहाँ कान होता है, सरकार का व्यू पॉइंट रखता है जनता के सामने, देश के सामने, तो किसके पास जाता है? कानून मंत्रालय, आईटी, कम्युनिकेशन, ये तमाम बड़े बड़े मंत्रालय हैं, किसको जाएंगे ये देखना होगा। और सबसे बड़ा हेल्थ, अंजना, क्योंकि थर्ड वेव की बात हो रही है कि तीसरी लहर आने वाली है कोरोना की, उसकी आहट है लोगों को, उसकी आशंका को देखते हुए तो ऐसा कोई परफॉर्मर इनको देखना पड़ेगा स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे जो परफॉर्म करे, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिनों में स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर। तो बड़ा सोच समझ करके इन्होंने चुना होगा कि कौन स्वास्थ्य मंत्री होगा। थोड़ी देर में पोर्टफोलियो की लिस्ट आ जाएगी, किसके फेरबदल होंगे, क्या पुराने लोगों में से किसी को हेल्थ मिनिस्ट्री दी जाएगी या सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया जाएगा या नए लोगों में से किसी को दिया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन हेल्थ मंत्रालय भी बहुत क्रूशियल होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य मंत्रालय जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी वो एक देखने की बात होगी। अशोक, अभी तो दूसरी लहर खत्म भी नहीं हुई है, अभी भी 35,000 से 40,000 के बीच में केसेस रोज आ रहे हैं। हिमांशु, जल्दी से आपके पास आते हुए, जो इस सरकार के कामकाज करने का तरीका है, इस्तीफा आज हो गया उन बड़े बड़े मंत्रियों का जिनका हम नाम बता रहे हैं, अभी स्वेरिंग इन हो गया, तो मुझे लगता है कि क्या आज शाम देर रात तक तस्वीर साफ हो जाएगी किसे क्या मिला, और कल हम देखें कि दफ्तर मंत्रालय सब पहुंचने लगेंगे ज्वाइन करने के लिए? देखिए, बिल्कुल अंजना, जो मेरी सूचना है उसके अनुसार जो है आज देर रात तक जो है सबको ये बता दिया जाएगा कि किस को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जा रहा है, क्योंकि संसद का सत्र होने वाला है और आप जो है ये कह सकते हैं कि 10 दिन रह गए हैं संसद के सत्र में। तो ऐसे में पोर्टफोलियो आज ही दे दिया जाएगा, जिससे कि कल सभी मंत्री जो हैं चार्ज ले लें और मंत्रालय के कामकाज को करना शुरू कर दें, क्योंकि संसद के अंदर बिल भी आने हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, कॉलिंग अटेंशन है, क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देने, तो एक बड़ी प्रिपरेशन है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तो कुछ मंत्रियों को हटाया गया है, जिसमें रविशंकर प्रसाद हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, हर्षवर्धन हैं, थावरचंद गहलोत हैं, निशंक हैं। लेकिन क्या ऐसा भी होने जा रहा है कि जिन मंत्रियों के पास जो मंत्री हैं उनके बड़े बड़े पोर्टफोलियो ले लिए जाएं, क्योंकि समीक्षा की गई है और ये समीक्षा 1.25 महीने की एक्सरसाइज की गई है, इस पूरी परफॉर्मेंस ऑडिट की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। एक एक मंत्री का, एक एक मंत्रालय, उनके एक एक विभाग का जो है वो रिव्यू किया गया, उनके कामकाज का। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आपका प्लान क्या है, और उसके बाद ये कैबिनेट रिसफल किया गया है। और उसमें जिनको मंत्री बनाया गया है, आप देखें ना, तमिलनाडु से मंत्री हैं, कर्नाटक से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, झारखंड से हैं, दिल्ली से है, उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है। हर वो राज्य, यानी कि ये कह सकते हैं कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व जो है वो इस कैबिनेट के अंदर दिखता है। एक जम्मू कश्मीर को जो है उसमें त्रिपुरा भी नहीं छूटा, जम्मू कश्मीर से ऑलरेडी जितेंद्र सिंह है। तो एक तरीके से पूरे देश का प्रतिनिधित्व जो है वो देखा गया और सोशल इंजीनियरिंग के तहत देखा गया, काम के आधार पर देखा गया, और साथ ही साथ ये जरूर देखा गया कि हर मंत्री की काबिलियत क्या है, उनके अंदर काम करने की क्षमता कितनी है और वो क्या काम करना चाहते हैं। इसीलिए आप देखें ना कि इसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, इसमें टेक्नोक्रेट्स भी हैं, इसमें जो है वो प्रशासनिक अनुभव के लोग भी हैं अंजना। तो ये एक जरूर है कि सरकार चाहती है कि अब इफेक्टिव रोल में आए, हर मंत्री डिलीवरी करे। अगर कोई योजना बनाई जाती है तो उसको ग्राउंड तक कैसे जल्दी से जल्द लेके जाया जाए और लोगों को बेनिफिट मिले, ये प्रधानमंत्री चाहते हैं। और हमेशा प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि आप देखिए, आप जो काम कर रहे हैं वो जमीन तक जाना चाहिए और किसी फाइल को रोकना नहीं है कभी भी। आपके पास फाइल आया, आप उसको तुरंत काम करके वापस भेजिए। अगर उसमें कोई नोट लिखना है तो अभी लिखिए, उसको 2 दिन 3 दिन क्यों वेट करते हैं? ठीक है, ये शशि शेखर जी, मैं लौट रही हूँ। शशि शेखर जी, 15 कैबिनेट मंत्री जो बन रहे हैं उनके चेहरे हम दिखा रहे हैं, एक बार फुल स्क्रीन जरा दिखाई दीजिए वो चेहरे। इस पर क्या भरोसा आपको दिख रहा है सर? मुझे पता है कि कोई भी अभी बोलने से डरेगा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय, मुझे तो लगता है सबसे क्रूशियल इस वक्त वही मंत्रालय है, क्योंकि सेकेंड वेव खत्म नहीं हुआ है, अभी कम जरूर हुए हैं केसेस। दूसरी तरफ क्या आपको कौन, मतलब आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए, वहां से आए, यहाँ पे मिले नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू का एलिवेशन हुआ है, हरदीप पुरी का हुआ है, आरके सिंह आरावाले, क्या हो सकता है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मैं इसमें कयास, मैं ओल्ड स्कूल का जर्नलिस्ट हूं तो कयास से लगाऊंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इनके पास अलग अलग तरह के अनुभव है। माधवराव सिंधिया मंत्री रहे हैं, 10 साल उन्होंने इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड की मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में। आरके सिंह देश के गृह सचिव हुआ करते थे, वो ऑफिसर थे जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को रोका था समस्तीपुर में, तब वहां के डीएम हुआ करते थे। तो हरदीप सिंह पुरी,
मुझे ऐसा लगता है कि ये एक संतुलित मंत्रिमंडल है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट की गुंजाइश उन्होंने नहीं की है टॉप लेवल पर। उन्होंने ये जरूर किया है किसको उपकृत्य करना है, किसको क्या करना है, लेकिन जो बात अभी हमारे दोनों पूर्व सहयोगी कह रहे थे कि अभी हमें और सरप्राइजेस के लिए तैयार होना चाहिए। हमें लगता है कि जब लिस्ट आएगी फाइनल, तो जो लोग बचे हुए हैं मंत्रिमंडल के अंदर, हो सकता है उनमें से कुछ लोगों के डिपार्टमेंट बदल दिए जाए, बहुत संभव है। ये भी हो सकता है कि इनमें से कुछ को और महत्वपूर्ण चीजें मिल जाए। अब जैसे रेलवे का सवाल है, क्या पीयूष गोयल उसी भार के हिसाब से उनको दिया जाएगा या कुछ चीजें ऐसे बदली जाएगी? तो अभी कई सवाल है जो अनुत्तरित है, लेकिन अब मैं इस बात को जरूर कह सकता हूं कि ये जो नए लोग इंडक्ट हुए हैं, इनके पास पर्याप्त क्षमता है उसके निर्वहन की। और उसकी एक वजह ये भी बता दूं, आप ही क्या एक सेफोलॉजिस्ट एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अब चुनाव का फैसला जाति बिरादरी के साथ साथ डिलीवरी पर भी होता है। और मिस्टर मोदी पिछले कुछ चुनाव जो विधानसभा के हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ साल पहले देश के 72% आबादी पर राज्य करती, आज वो शायद 49% पे रह गई है। तो उनको ये समझ में आता है कि अगला चुनाव जीतने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की जरूरत है। और यही नहीं, गुजरात और उत्तर प्रदेश फिर से लेने के लिए, बल्कि और बाकी 5 राज्य लेने के लिए हमें कुछ ऐसा परफॉर्म करना होगा कि हम लोगों के पास ये कह के जाए कि हमसे भाषण नहीं देते, हम काम भी करते हैं। नंबर 1 या जो हमने कहा वो करके दिखाया, ये इस ताकत के साथ, इस नैतिक बल के साथ। नहीं, मैं शशि जी एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन आप ही से कर रही हूँ सर, आप ही से कर रही हूँ। देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो अभी संसद में आमना सामना होना है, विपक्ष कई सवाल उठाएगा, कोविड की दूसरी लहर से लेकर तमाम मुद्दे उठेंगे, एक तरफ वो है, तो क्या ये जो नए मंत्री है वो उसका जवाब दे पाएंगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 सर, 2022 में यूपी चुनाव या 2024 पर नजर है? जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग ऑल ओवर इंडिया किया गया है, देखिए बंगाल को भी इग्नोर नहीं किया गया है, तो त्रिपुरा हो, असम हो, 2024 पर भी नजर है। तीसरी, जरा बहुत अच्छा सवाल है पहला सवाल कि वो जवाब दे पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं दूसरे सवाल से आपकी बात का उत्तर शुरू करता हूँ। 2024 पर ही नजर है, और 2024 के लिए 2022 में कम से कम 2 स्टेट जीतना बहुत जरूरी है, गुजरात और यूपी। अगर इनमें से एक भी हार गए तो परसेप्शन की लड़ाई हार जाएगी। आप याद कीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जब हारे थे तो अचानक हुआ मचाने गए, राफेल पे है, जनादेश इस पर है, उस पर है। लेकिन एक बहुत सयाने ने कहा था, और इस बात को मैंने भी शायद आप क्या कहा था आप ही के साथ, कि जरा जब एमपी का चुनाव होगा तो चीजें बदल सकती है, क्योंकि इनका 6 महीने 7 महीने का परफॉर्मेंस हो सकता है अप टू द मार्क ना हो, क्योंकि ये बहुत उम्मीदों के साए में आ रहे हैं। तो 2022 इसलिए जरूरी है ताकि 2024 को इसी ताकत और इज्जत से जीता जा सके। अब संसद की बात, विपक्ष में तो उतने बड़े भाषणबाज रह ही नहीं गए जितने ये है। आप माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर अकेले खड़ा करते हैं तो उनके सामने कांग्रेस का कौन आदमी है जो बोल के दिखा देगा? हरदीप सिंह पुरी इतने कैलकुलेटिव, इतने स्पष्ट बोलते हैं कि उनके तर्कों की काट जो है असंभव है। भूपेंद्र यादव को हमने कई बार सिर्फ लॉजिक पर राज्यसभा में बोलते सुना है। तो ये लोग अनुभवी लोग हैं, मालूम है जवाब कैसे दिया जाता है। तो संसद की तो चिंता मत कीजिए, संसद की चिंता वायदे में मोदी सरकार बहुत ज्यादा करती भी नहीं है, वो तो ठीक है। ठीक है, जल्दी से अशोक आपके पास आते हुए, हिमांशु आपके पास आते हुए। हिमांशु, कमजोर कड़ी कौन लग रहा है? बार बार ये इशारा हो रहा है कि रीशफल हो सकता है, मतलब मिनिस्ट्रीज, 5 कैबिनेट मंत्री तो ऐसे थे जिनके पास 3-3 मंत्रालय था, हालांकि उनमें से रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा हो गया है, लेकिन ऐसे हैं अन्य जिनके पास 3-3 मंत्रालय है और अच्छे बड़े मंत्रालय। कमजोर कड़ी कुछ समझ में आ रहा है क्या? कहां से क्या निकल सकता है? जी बिल्कुल। देखिए पीयूष गोयल के पास 3 मंत्रालय हैं, रेलवे है, कॉमर्स है, और साथ ही साथ जो है उनके पास है फूड एंड कंज्यूमर अफेयर। एक तीनों बड़े मंत्रालय हैं। तो ये जरूर मान के चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की स्ट्रेंथ अब बनी है और 15 नए कैबिनेट मंत्रियों को लाया गया, तो उनके 2 मंत्रालय जरूर जा सकते हैं।
नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनके पास 3 मंत्रालय हैं, कृषि है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है और साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है। तो ये माना जा सकता है कि 2 मंत्रालय उनके भी जा सकते हैं। एक मंत्रालय नया बनाया गया है कॉर्पोरेशन का, अब उसमें किसको बनाया जाएगा, जहां तक मेरी जानकारी है तो अश्विनी वैष्णव उसके लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं, जिस तरीके का वो काम करते हैं या उन्होंने पिछले दिनों में काम किया और उनका प्रशासनिक अनुभव है। तो इसी तरीके से जो है और कई मंत्रियों के पास जो है 2-2 मंत्रालय भी हैं, उनमें से भी मंत्रालय जाएंगे। तो ये जरूर है क्योंकि कैबिनेट की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत बढ़ गई है। अगर आप देखें तो 24 से सीधा जो है उसमें अगर 15 नंबर और जोड़ दें तो 39 कैबिनेट मिनिस्टर हो गए हैं और इन 39 को फुल फ्लेजी कैबिनेट आपको देने पड़ेंगे। तो अब ये माना जा सकता है कि किसी भी कैबिनेट मंत्री के पास 3 मंत्रालय नहीं रहने वाले, इक्का दुक्का कोई मंत्री होंगे जिनके पास 2 मंत्रालय होंगे, जैसे कि नितिन गडकरी वो हो सकते हैं या और कोई अन्य मंत्रालय। स्मृति ईरानी जो है उनके पास 2 मंत्रालय हैं, आप देखिए टेक्सटाइल भी है और वुमेन चाइल्ड भी है, और निर्मला सीतारमण के पास कॉर्पोरेट अफेयर भी है, फाइनेंस भी है। तो इस तरीके से अब मंत्रालयों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बड़ा शुरू होगा। हरदीप सिंह पुरी के पास खुद 3 मंत्रालय थे, आप देखिए कि सिविल एविएशन था, साथ ही साथ शहरी विकास मंत्रालय था और साथ में वो कॉमर्स में भी MOS थे। तो अब एलिवेट हो गए, तो ये मान के चला जा सकता है कि उनके 2 मंत्रालय जा सकते हैं। तो एक तरीके से पूरी की पूरी प्लानिंग करके कैसे इफेक्टिव बनाया जाए और कैसे लोगों के अंदर जो है पावर को जो है डिसेंट्रलाइज किया जाए। हर मंत्री का अपना काम करने का तरीका है, उनको छूट दी जाए उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए और खुली छूट देके काम कराया जाए। क्योंकि आप देखें और चुनावी समीकरणों को भी साधा गया, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री आते हैं, गुजरात से 5 हैं। आप देखिए ना, हिमाचल से अनुराग ठाकुर को सीधा MOS से कैबिनेट बनाया जाता है, MOS से इंडिपेंडेंट भी नहीं बनाया जाता। गुजरात के 2 मंत्री ही थे, एक मनसुख मांडविया जिनके पास जो है MOS इंडिपेंडेंट का चार्ज था शिपिंग का, और वो MOS थे साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर में, उनको सीधा कैबिनेट मंत्री बनाया जाता प्रमोट करके। पर पुरुषोत्तम रूपाला MOS थे, कृषि राज्य मंत्री थे, उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया जाता। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से चुनावों को, सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान रखते हुए ये मंत्रालय दिए गए हैं, उसी तरीके से प्रधानमंत्री ने खाका जरूर खींच लिया है कि किस मंत्री के पास कितने मंत्रालय रहेंगे और कौन सा विभाग रहेगा जिसमें उनकी एफिशिएंसी ज्यादा नजर आए, ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए ये मंत्री। ये जरूर प्रधानमंत्री ने पहले ही रिव्यू कर लिया। बिल्कुल। अशोक आपके पास जल्दी से आते हुए बहुत बड़ा रिशफल भी हम देख सकते हैं, इस वक्त तस्वीरें भी आ रही हैं वहां से। अगर मुमकिन मुश्किल ही लग रहा है कि क्या जो तमाम नए मंत्री बने उनमें से कोई बातचीत के लिए आएगा अशोक? देखिए, कस्टमरी सा बाइट देते हैं जो हमेशा से होता है कि बहुत धन्यवाद PM का, पार्टी अध्यक्ष का, और जो भी ड्यूटी दी जाएगी, जो भी मंत्रालय मिलेगा उसमें हम काम करेंगे। क्योंकि अभी तक तो उनको मंत्रालय का पता नहीं है किस मंत्रालय में उनको काम करना है। जब तक पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं होगा तो बड़ा कस्टमरी सा वो हमेशा से रही है, हमेशा से प्रैक्टिस कि वो धन्यवाद दे देंगे, 2-3 सवाल का जवाब दे देते हैं, लेकिन बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है कि क्या वो प्रायोरिटीज रहेंगी, क्या काम करेंगे। और अभी प्रायोरिटीज वो डिसाइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनके पोर्टफोलियो डिसाइड हो जाते हैं, बात करेंगे कोई ना कोई तो जरूर बात करेंगे। कैबिनेट एक्सपेंशन से पहले भी लोगों ने 2-3 लोगों ने बात की थी और उसके बाद भी कुछ एक लोग तो बात करेंगे। बेशक प्राइम मिनिस्टर ने आज की बैठक में ये जरूर कहा था कि मीडिया से बहुत जरूरी हो तभी बात करें, वरना मीडिया से बात करने से बचें। ये आज की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने तमाम लोगों को ये मैसेज भी दिया था, लेकिन उसके बाद भी आज कुछ ना कुछ लोग तो बात करेंगे। दूसरा अंजना, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो बड़े चेहरे थे, काफी जो वेल नोन चेहरे थे, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, हर्षवर्धन हो, निशंक हो, ये लोग बाहर हो गए। और इनमें जो नए मंत्री बने हैं, इसमें से कम 60% लोग तो ऐसे हैं जिनको कोई पहचानता नहीं है। अगर दिल्ली की बात करें या नेशनल लेवल पे कोई बात करें, अपने अपने इलाकों में पहचानते हो। बहुत से लो प्रोफाइल लोग इसमें आए हैं काफी, चाहे MOS हो, कैबिनेट मंत्री तो जितने हैं उनमें तो सबको जानते हैं, लेकिन जो MOS हैं उनमें से ऐसे बहुत से सांसद मंत्री बनने वालों में हैं जिनको बहुत से लोग पहचानते भी नहीं है। संसद भवन में बहुत से लोग पहचानते नहीं होंगे। हम लोग तस्वीरें आ रही हैं, एक सेकंड तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री का काफिला वहां से निकल रहा है। आज उन लोगों के लिए खुशी का दिन और अच्छी रात जिनके लिए आज मंत्री पद की शपथ हुई है, कईयों के लिए आज की रात कयामत की रात, बीते दिन से ही जानकारी होगी जिन्होंने आज सुबह इस्तीफा दिया है। लेकिन ये शाम में रोशनी से नहाए हुए जनपद की राजपथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां से राष्ट्रपति भवन से प्रधानमंत्री का काफिला निकलता हुआ, सबसे शक्तिशाली सड़क जिसे देश का कहा जाता है,
जहां नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के तमाम बड़े बड़े मंत्रालयों के दफ्तर हैं। आज भारी फेरबदल इनकी सूरत और तस्वीर में, क्योंकि नेम प्लेट जो बाहर लगा हुआ है वो बदल जाएगा। ये देखिए काफिला निकलता हुआ, नेम प्लेट बदलेगा उन दफ्तरों के बाहर। मंत्रालयों पर मंत्री के नाम बदल जाएंगे, नए नाम चस्पा होंगे, नई सुबह होगी, नई चुनौतियां होंगी, कामकाज नए सिरे से शुरू होगा। 43 मंत्रियों का। शशि शेखर जी, मैं तो यह भी कहना चाह रही हूं कि अगर हम एक बार पूरी सरकार को अब देखें तो चेहरा जैसे बिल्कुल बदल जाएगा। वाजपेयी सरकार से अगर आप देखें तो मुझे लगता है सिर्फ राजनाथ सिंह और एक मुख्तार अब्बास नकवी, ये दो लोग बच जाएंगे, वरना पूरी तरह से तस्वीर इस मोदी सरकार में पिछले बीजेपी सरकारों की, मैं नॉन मोदी सरकार की बात कर रही हूं, प्री 2014, बदल जाएगी।